हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एयर फ्रायर सीरीज़ नंबर 2 जहां पे आज हम बनाएंगे जिंगर बर्गर। हेल्दी है जिंगर बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये बर्गर आपका ना ही वेट गेन करेंगे ना ही फैटी लीवर करेंगे और ये नॉन ऑयली है, बिल्कुल हेल्दीएस्ट वे में बनाए गए हैं। तो चलाएं देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार की है। सबसे पहले हमने चिकन ब्रेस्ट ले लेने हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लें। चिकन ब्रेस्ट के जो एक पीस है इसको हमने 2 पीसेस में कट करना है, 2 पीसेस में, ताकि ये जरा थिन हो जाए। हमने ज्यादा पतला भी नहीं करना। ये इतने अच्छे जिंगर बर्गर बनते हैं घर पे, जैसे हम रेस्टोरेंट से मंगवाते हैं, ये उससे भी अच्छे बनेंगे क्योंकि ये घर पे बने हैं, ऑर्गेनिक और हेल्दीएस्ट वे में बने हैं। किसी भी वजनी चीज के साथ आप इसको इस तरह से मैश कर लें ताकि ये इक्वल क्वांटिटी में पतले हो जाएं, एक जैसे हो जाएंगे ये। एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दो ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चिकन को अच्छे से मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। ब्रेस्ट के चिकन के पीसेस लिए थे। अब इसकी बारी आती है मैरिनेशन की। मैरिनेशन के लिए मैंने लिए हैं 6 से 7 गार्लिक के क्लोव। आप गार्लिक का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रा मुझे फ्रेश पसंद है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है जिंगर में, तो मैं इसको फ्रेश ही डाल रही हूँ। आप इसका पाउडर डाल सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन गार्लिक पेस्ट डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही उम्दा हो जाता है। एंड बिलीव मी, ये आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से भी ऐसा बर्गर नहीं खाने को मिलेगा। इसके अंदर जो टोटल कैलोरीज हैं वो हैं 480, और ये जो कैलोरीज है ये हाई इन प्रोटीन और लो इन कार्ब्स हैं। तो आप इसको गिल्ट फ्री होके खा सकते हो, अपने डिनर में इस्तेमाल कर सकते हो, लंच में भी खा सकते हो, वीक में 2 दफ़ा खा सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने सिरका डाला था, 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, इससे जो चिकन है वो हमारा बहुत ही टेंडर हो जाएगा। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट का ऐड किया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर का ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर जाएगा। कोरिएंडर पाउडर ये फ्रेश है, मैंने खुद इसको जो है पाउडर बनाया है फ्रेश बाज़ार से लेके, तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। कोशिश किया करें कि खुद बाज़ार से मंगवा के आप इसको खुद ग्राइंड करें, तो इसका जो अच्छा सा फ्लेवर है इन्हेंस होता है। यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और 2 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ये आपके बच्चे खा सकते हैं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है आप उनको बना के दे सकते हैं। अगर आपके घर में एयर फ्रायर नहीं है तो आप सिंपल इसको फ्राई पैन में भी हल्के ऑयल के साथ बना सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं। तो चले आइए, अब इसको मैं रेस्ट करने दूंगी 2 घंटे के लिए और बना लेते हैं अपनी बर्गर की सॉस। और सॉस बनाने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून केचप ली है मैंने, नेशनल की सिंपल टोमेटो केचप ली है। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून रियल मायोनीज के डालेंगे, ये यंग्स ब्रांड की रियल मायो है, ब्लू वाली नहीं लेनी, वो मीठी होती है, सैलड्स के लिए होती है। ये रियल मायो है, ये आएंगे। थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है। अब इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स और बहुत ही अच्छी हमारी जिंगर बर्गर की सॉस रेडी हो जाएगी। ये आप जो अच्छे अच्छे ब्रांड से, बड़े ब्रांड से खाते हैं जिंगर बर्गर, आप उनको छोड़ देंगे, बिलीव करें ये इतनी टेस्टी और इतने यमी बने थे। एंड व्यूवर्स, अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बारी आती है चिकन को पकाने की। एयर फ्रायर को ओपन किया है, इसकी जो लिड है इसको मैं फॉइल पेपर के साथ रैप कर लूँगी। फॉइल पेपर के साथ रैप करने का इसका सिर्फ ये मकसद होता है कि ये जो इसकी जाली है वो ज़्यादा गंदी नहीं होती और मुझे क्लीन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और बार बार जब आप क्लीन करते हैं तो ये जाली ख़राब हो सकती है, तो आपका लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ होगा, क्योंकि जब चिकन पकाते हैं तो वो इसके अंदर स्टिक हो जाता है। तो मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगता है। अब जो है मैं इसकी ब्रेडिंग कर लूंगी चिकन की। यहाँ पे लिया है मैंने मैदा, मैदे के अंदर इसको अच्छे से ब्रेडिंग कर लेंगे। एक ही दफा की कोटिंग करनी है, ज्यादा कोटिंग नहीं करनी। सारी अपने चिकन ब्रेड्स को हमने यहाँ पे अच्छे से ब्रेडिंग करके एयर फ्रायर के अंदर रख देना है। ये देखिए कितनी अच्छी ब्रेडिंग हो गई है। इसी तरह मैं सारे चिकन के पीसेस को ब्रेडिंग कर लूंगी। याद रहे कि मैंने ये 2 घंटे के लिए मैरिनेट किए थे, 2 घंटे में ये अच्छा टेंडर हो जाता है चिकन। एंड मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक नहीं विजिट किया तो एक दफ़ा विजिट कर लें। मैंने बहुत अच्छी क्रीम्स, व्हाइटनिंग क्रीम्स के बारे में भी बताया हुआ है। अगर आपको व्हाइटनिंग क्रीम्स देखनी है तो आप वो देख लें। एयर फ्रायर की सीरीज़ की अलग से प्ले लिस्ट है, ये ऊपर मेंशन कर देती हूँ मैं। ये ऊपर आइकॉन पे आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, आप इसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर है और आपको पता नहीं है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, तो आपको सारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं और भी लाने वाली हूँ, आपने उसको भी ज़रूर देखना है। यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को सेट कर लिया है और अब हम जो है ना इसको चला लेते हैं अपने एयर फ्रायर को।
एयर फ्रायर को चलाने से पहले मुझे याद आया कि इसके ऊपर हमने हल्की सी ऑयलिंग करनी है, जैतून के तेल की, ऑलिव ऑयल की जो है ना, हम इसके ऊपर अच्छे से ब्रश कर लेंगे। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे कर सकते हो। मेरे पास ब्रश है तो मैं इसके साथ अच्छे से ब्रश कर लूँगी। और हमने इसकी जब साइड चेंज करनी है तो दूसरी साइड पर भी इसी तरह हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाना ज़रूरी है, जिससे चिकन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है। तो हल्का सा लगाना है। अगर आपने स्प्रे रखा हुआ है तो आप वो ले लें। देखिए इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाया है, ये डीप ऑयल नहीं है। तो आपने ऑलिव ऑयल में पकाना है, खाना हेल्दी रहना है। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको फैटी लीवर है, वेट लॉस करना है या हेल्दी लाइफस्टाइल आपने गुजारनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एयर फ्रायर ले लें। 20 मिनट्स के लिए मैंने 190 डिग्री पे इसको 10 मिनट के लिए पकाया है। 10 मिनट में इसका ये इस तरह से कलर गोल्डन आ गया था। अब मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है और इसकी बैक साइड को भी 10 मिनट के लिए पका लेंगे। टोटल इसके जो पकने का टाइम है 20 से 25 मिनट में ये गल गए थे और बहुत ज़बरदस्त अंदर तक ये गले हुए थे। अगर आप पाकिस्तान में हो और सस्ता और अच्छा एयर फ्रायर लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके आप चेक कर लें कि ये मैंने कहां से बाय किया है। इसको मैंने अगेन 15 मिनट के लिए लगा दिया था दूसरी साइड करने के बाद। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा खूबसूरत। डान के बर्गर लिए हैं मैंने, इनको हल्के से तवे पे गरम कर लेना है ताकि गरम गरम जिंगर बर्गर खाने में और ही मज़ा आता है। तो आपने इसको अच्छे से जो है हल्के हाथ से ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। बहुत केयरफुली आप इसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसकी असेंबलिंग करते हैं। चलाएं, देखते हैं कि अब बर्गर को असेंबल कैसे करना है। बिलीव करें दोस्तों, जब मैंने इसको खाया सब ने घर में बहुत तारीफ की। इवन के मेरे छोटे बच्चे हैं तो बाहर का जिंगर बर्गर खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन घर में जब ये बनाया तो उन्होंने खाया है। ये बहुत टेस्टी बना था। गरम गरम चिकन के पीसेस इसके ऊपर रखेंगे। चिकन इतना अच्छा लग रहा था, इतना जूसी था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये डीप ऑयल में फ्राई नहीं हुआ। बिल्कुल नॉन ऑयली है, ये खाना हेल्दी है। आपका अगर फैटी लीवर है, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि नॉन ऑयली खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, वेट लॉस करना चाहते हैं और आपका जिंगर बर्गर बहुत पसंद है, तो आप ये बना के वीक में 2 दफ़ा खा सकते हैं। अब जो सॉस मेरे पास बाकी रिमेन पड़ी थी, जो बच गई थी, वो भी मैंने चिकन के ऊपर लगा दी ताकि ज़्यादा जूसी हो जाए। और इसके ऊपर हमने रख देने हैं पिकल्स। ये मेरे पास है एलोपिनो। आप इसके ऊपर अनियंस का पिकल रख सकते हैं, ग्रिल अनियन रख सकते हैं। असेंबलिंग करनी है आपने, जिस तरह से भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये भी बहुत टेस्टी लग रहे थे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा है। एंड व्यूवर्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट अच्छा सा कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मायोनीज लगा देंगे इसके ऊपर हल्की सी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा लगा लें। इसकी जो कैलोरीज हैं वो 480 हैं, जिसमें प्रोटीन हाई है और कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं। आप इसको वीक में 2 दफ़ा इजीली इसको खा सकते हैं। गिल्ट फ्री होके खाएं। एंड हियर वी गो, हमारे बर्गर रेडी हैं। बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त हो, झटपट से घर पे बन जाते हैं, रेडी होते हैं। अनहाइजेनिक फूड से अवॉइड करें, घर में बनाएं, साफ़ सुथरे बनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।